नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज मंगलवार। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार सप्ताह में एक बार आता है और जब मंगलवार आता है तो स्वतः पवन सुत हनुमान जी की याद आ ही जाती है। वैसे आज का मंगलवार कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि ये ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार है। वैसे तो बजरंगबली हनुमान जी की पूजा अर्चना करीब करीब सारे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और उसमें भी खास तौर से देश की राजधानी लखनऊ में ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को अपनी अलग ही महिमा है। पूरे लखनऊ में भंडारे ही भंडारे दिखाई देते हैं और प्रसाद खाने वालों की बेशुमार भीड़, क्या छोटा और क्या बड़ा, क्या बाइक से चलने वाला, क्या साइकिल से चलने वाला, क्या कार से चलने वाला, रोक कर प्रसाद ग्रहण करता है, श्रद्धा के भाव से प्रसाद ग्रहण करता है। लखनऊ के मंदिरों में प्रातः 4 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। मारुत नंदन के द्वार पर भक्तों की भीड़ घड़ी की सुई की तरफ बढ़ती जाती है। हनुमान सेठ मंदिर में बड़े मंगल पर दर्शन करने आए सभी भक्तों को लड्डू दिए जाने की व्यवस्था की गई। मंदिर के आचार्य चंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि इसके लिए 55 से 60 हजार लड्डू बनवाए गए। उन्होंने बताया कि सोमवार मध्य रात के बाद से ही भक्त दर्शन के लिए आने लगे। दर्शन मंगलवार रात 12 बजे तक निरंतर चलेगा। इसी तरह छाछी कुआ मंदिर में 4:30 बजे से दर्शन, लेटे हुए हनुमान जी के 5 बजे से दर्शन, अमीनाबाद मंदिर में 4 बजे से दर्शन, हजरतगंज स्थित मंदिर में 4 बजे से दर्शन तथा अलीगंज स्थित नए और पुराने मंदिर में दर्शन रात 12 बजे के बाद शुरू हो चुके हैं। अब देख सकते हैं भीड़। सभी मंदिरों में गर्मी से राहत के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। भक्तगण हनुमान चालीसा की चौपाइयों के जरिए न केवल अपने इष्ट की स्तुति कर रहे हैं, बल्कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात वीर हनुमान संकट मोचन, जो आपका सुमिरन करता है वो सब संकट से मुक्त हो जाता है। हे स्वामी वीर हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो। आपकी कृपा हम सब पर सदैव। इसका भी उद्घोष हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि बड़े मंगल या बुढ़वा मंगल का महत्व। इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि क्या यह सही है कि जेठ माह में पहली बार हनुमान जी से मिले थे भगवान राम। सूर्य के वृष राशि में आने पर ज्येष्ठ मास शुरू होता है। ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा और इस मास में दिन बड़े होते हैं। ज्येष्ठ मास का स्वामी मंगल है जो अग्नि कारक है, इसलिए इस मास में भीषण गर्मी पड़ती है। इस कारण इस माह में जल का विशेष महत्व है, चाहे वो जल बचाव के रूप में हो या जल दान के रूप में। इस माह में जल से जुड़े 2 विशेष पर्व आते हैं, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। इन पर्वों पर पानी से भरा घड़ा, पंखा, छाता, जूते, चप्पल आदि का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इसके पीछे 2 पौराणिक कथाओं का जिक्र मिलता है। एक कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान राम वन में सीता को खोजते हुए पहली बार हनुमान से मिले। इस कारण इस महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण कर भीम के बल के अभिमान को नष्ट किया था। कालांतर में इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाने लगा। इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पवन पुत्र को चोला चढ़ाने से हर प्रकार की बाधा दूर। ये पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्य क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। एक अन्य कहानी के अनुसार एक बार लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र की तबीयत बहुत खराब हो गई। योग्य चिकित्सकों को दिखाने और हर प्रकार के उपाय करने के बाद भी वाजिद अली के पुत्र का रोग ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने उन्हें बताया कि अलीगंज में स्थित हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने से उनके पुत्र का रोग ठीक हो जाएगा। वाजिद अली शाह अपने पुत्र के लिए वहां जाकर प्रार्थना की, जिससे उनका पुत्र ठीक हो गया। इसके बाद नवाब और उनकी बेगम ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भक्तगणों को यह भी पता होना चाहिए जो ज्येष्ठ माह में पूर्ण हुआ। तभी से लखनऊ में बड़ा मंगल के दिन भंडारे और गुड़ के प्रसाद की वितरण की परंपरा शुरू हो गई है, जो आज कोल्ड ड्रिंक तक पहुंच गई, कुल्फी तक पहुंच गई, आइसक्रीम तक पहुंच गई।
ज्येष्ठ मास में ही नौतपा भी पड़ता है। 9 दिन की ये अवधि आमतौर पर मई के अंत और जून की शुरुआत में होती है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इससे धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है। इस अवधि में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ऐसी मान्यता है कि नौतपा में धरती जितनी तपती है, मानसून में वर्षा उतनी ही अच्छी। सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने पर नौतपा समाप्त हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही माँ गंगा, सूर्य देव, वरुण देव और हनुमान जी की विशेष पूजा का महत्व। ज्येष्ठ मास में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार इस महीने में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज्येष्ठ मास में नारद जयंती, वट सावित्री पूजा, शनि जयंती, धूमावती जयंती, महेश नवमी, गंगा दशहरा, गायत्री जयंती, निर्जला एकादशी और कबीरदास जयंती जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं। तो आज आनंद लीजिए बड़े मंगल का, प्रसाद ग्रहण करिए, पूरे लखनऊ में बट रहा है, और दर्शन कीजिए पवन सुत हनुमान। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।